कैसे हैं आप लोग? आई एम फाइन सर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ कि अगर ये कला आ जाए हमारे तो कोई भी इंसान ऊपर बढ़ सकता है, या बिजनेस लाइन में हो, नौकरी लाइन में हो, या शिक्षा लाइन में, किसी भी लाइन में हो। थोड़े दिन के लिए आप भले एस्टेब्लिश कर रहे हैं, लेकिन आपको ऊंचा जाना ही अगर ये तकनीक आप लगी है। देखिए, महाराणा प्रताप क्या थे? हिंदू थे। यस सर। लेकिन उनका सेनापति कौन था? हकीम खान है। यस सर। हल्दी घाटी के युद्ध। रानी लक्ष्मीबाई हिंदू थी, लेकिन उनके साथ गोस खान तो मुसलमान थे। यस सर। यस। तो उन लोगों के पास एक कला थी, आदमी को कैसे चलाया जाता है, आदमी को कैसे अपने साथ हम जोड़ सके, इसकी कला थी उनमें। तभी तो इतना महान लीडर बने हैं। यस तो ऐसे सर। कोई बन सकता है क्या? नो सर। एक बहुत पहले की कहानी है, 7-8 साल पहले की, जिस टाइम पे इंटरनेट पे फॉर्म नहीं भरा जाता। उसके लिए आपको खिड़की पे जाके ही फॉर्म भरना पड़ेगा और पैसा वैसा सब कुछ वहीं पे जमा करना है। तो एक मेरे दोस्त ने बोला, यार मुझे पासपोर्ट बनवाना है, चलो थोड़ा पासपोर्ट बनवाने। मैं बोला ठीक है चलो। तो हम लोग वहां गए तो देखते हैं पूरा खिड़की के पास में दलाल भरा हुआ है। जहां देखो वहां दलाली, फॉर्म लेना है वहां पे भी दलाल। वो सारा काम वही लोग करते हैं, आपसे पैसा लेंगे, फॉर्म भी वही भरेंगे, जमा भी वही करेंगे, आपको सिर्फ साइड में रहना है। तो जैसे तैसे करके हम लोगों ने फॉर्म तो ले लिया। अब पैसा भरने के लिए दूसरी लाइन में जाना पड़ा। पैसा भरने के लिए जब दूसरी लाइन में खड़े हुए, नंबर आते आते तो मतलब एकदम हालत खराब हो गया। पैर जैसे लग रहा था कि अब गिर जाएगा। जैसे ही खिड़की में पहुंचा, बाबू बोले अब कल आना। 2 बजे तक का ही टाइम था, मेरा टाइम हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। तो मैंने उनसे बोला कि सारा काम तो सर मैंने कर दिया है, अब सिर्फ अगर आप पैसा ले लेते हैं तो मेरा काम हो जाता है, नहीं तो फिर मैं कल आऊंगा, पूरे दिन खड़ा रहूंगा और कल का समय भी मेरा बर्बाद हो रहा है। तो बाबू ने बोला कि तुम पूरा दिन खड़े थे, इसका कारण मैं हूं क्या? मैंने तो अपना पूरा दिन काम किया ना, अब मेरा समय हो गया, 2 बजे तक का ही टाइम होता है, अब मैं जा रहा हूँ। तो मैंने बोला कि एक फॉर्म में कितना समय लगेगा? 2 मिनट का टाइम नहीं लगेगा, आप सिर्फ पैसा ले लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा और कल का दिन मेरा बिगड़ेगा नहीं। तो वो गर्म हो गए, बोले जाओ सरकार से बोलो ज्यादा आदमी रखे, मैं कितना क्या करूंगा। मैं समझ गया कि ये लोग दलालों का जब तक होता है तब तक ये लोग काम करते हैं। अब पब्लिक तो सबसे पीछे रहती है, क्योंकि दलाल तो पूरे खिड़की को घेर के खड़े रहते हैं। तब पब्लिक का नंबर आएगा तब तक उनका टाइम हो जाएगा। तो पब्लिक का काम नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे? वो दलाल को पकड़ेंगे। तो ये सब है, एक ही है। फिर दरवाजा बंद करके खिड़की का और वो चले गए। मेरा दोस्त को बोला चलो यार रहने दो, आज नहीं होगा, अब कल आते हैं। तो मैंने उसको बोला रुक जा यार, एक कोशिश करते हैं। फिर मैंने देखा बाबू थैला उठाया टिफिन का और उसी बिल्डिंग में तीसरी मंजिल पे जाने लगा। तो मैं बिना कुछ बोले
उनके पीछे मैं भी जाने लगा। जाते जाते तीसरी मंजिल पे एक कैंटीन था, वो कैंटीन में बैठ गए। वो बैठ के टिफिन खोल के खाना खाने लगे। तो मैं सामने के टेबल पे बैठ गया। सामने के टेबल पे मैं बैठ के और उनके तरफ देखा, तो वो मेरी तरफ ऐसे करके देख रहे थे। फिर मैंने मुस्कान दिया, लेकिन वो कुछ बोले नहीं, खाना खाने में वो लगे रहे। फिर मैंने बोला, रोज टिफिन घर से लाते हैं? तो बोला, हाँ घर से ही लाते हैं। लेकिन उसके बोलने के भाव में अहंकार छिपी थी। फिर मैंने बोला, क्या एक रोटी मैं आपके साथ खा सकता हूँ? मुझसे कुछ नहीं बोला, लेकिन हाँ मैं सिर हिला। फिर मैं उनके साथ खाने लगा। खाते खाते मैंने उनको बोला, आपकी कुर्सी बहुत अच्छी है। हाँ अच्छी है ना, लेकिन बहुत बड़े बड़े लोग आपके पास आते होंगे, खिड़की के पास खड़े होते होंगे आपसे काम करवाने के लिए। हाँ IAS आते हैं, IPS आते हैं, विधायक लोग आते हैं, मेरी खिड़की के सामने खड़े रहते हैं, मेरा वेट करते हैं, फिर मैं उनको काम कर देता था। और फिर वो बोलना बंद हो गया। फिर मैंने उसको पूरे था कि आपकी कुर्सी तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप अपने कुर्सी की इज्जत नहीं करते हो। तो चौंका, बोल रहा है कुर्सी की इज्जत नहीं करता हूँ मतलब? तो मैंने बोला उसको कि जब मैंने आपको बोला कि एक फॉर्म सिर्फ ले लीजिए, तो आपके पास एक मौका था। आप अपने एहसान के तले मेरा काम करके, आपका टाइम तो हो चुका था, लेकिन आप अपना एहसान करके एक फॉर्म लेकर मुझे एहसानों तले दबा सकते थे और मुझे अपने साथ जोड़ सकते थे। लेकिन आपने क्या बोला? बोलो सरकार से ज्यादा आदमी रखते। चलिए अगर मान लीजिए मैंने सरकार से बोला और ज्यादा आदमी ले लिया, तो आपकी अहमियत नहीं कम हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो वो बोला, तो मैं क्या करूं इसमें? तो मैंने बोला कि आपके पास जिस कुर्सी पे आप बैठे हो, जो नौकरी है आपका, उस नौकरी पे ज्यादा से ज्यादा आप आदमी से जुड़ सकते हैं। अगर आप अपने काम से प्यार करेंगे तो वहां पे आप मुंह लटका के नहीं बैठे रहोगे, उदास होके नहीं बैठे रहोगे, पूरे दिन उत्साह में रहोगे। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे स्वभाव के कारण तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं है, अकेले खाना खा रहे हो। मैं अपने ऑफिस में बैठता हूँ तो सारे फ्रेंड्स के साथ अपना खाना खाता हूँ, कभी अकेला में नहीं खाता। वो बोला, अच्छा और क्या करते हो? तो मैंने उसको बोला कि जहाँ भी रहो वहाँ अपना माहौल ऐसा बनाओ ताकि सब आपको प्यार करें। सही बोल रहे हैं आप। और थोड़ा ढीला हो गया, उसकी आँख भरने लगी। बोला, मेरी पत्नी भी मुझे छोड़ के चली गई है, मेरे बच्चे भी साथ में चले गए, और एक बूढ़ी माँ है, वही 4-5 रोटी बना के दे देती है, वो लेके आ जाता हूँ। मैंने बोला कि अपने काम की अहमियत को पहचानो। और फिर मैं एक रोटी खत्म करके मैं चलने लगा। जैसे ही मैं चलने लगा, उसने बोला, रुकिए रुकिए, आप खिड़की के पास नीचे आइए, मैं आपका फॉर्म अभी लूँगा। मैं गया नीचे, फटाफट से नीचे आया और मेरा फॉर्म ले लिया। और जैसे ही मैं मुड़ा, फिर दोबारा रुक जाइए, आपका नंबर दीजिए। मैंने फ़ोन नंबर दिया उसको, उसके बाद चला गया। बहुत दिनों के बाद में, लगभग 6-7 साल के बाद में, उसका एक दिन शाम को फ़ोन आया। उस दिन दीपावली था, सबका पूरे दिन फ़ोन आते रहता है, हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली। मैंने भी सबको बोला हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली। उसी में उसका फ़ोन आया, बोला, हेलो चौधरी साहब कैसे हैं आप?
ठीक हूँ। आप कौन? मैंने पहचाना नहीं आपको। हैप्पी दिवाली। तो बोले कि हैप्पी दिवाली, मैं सुरेश भाई बोल रहा हूँ। आप मेरे पासपोर्ट ऑफिस में एक दिन आए थे और 2 बज गया था। मेरे साथ आपने एक रोटी खाई, फिर मैंने आपका फॉर्म भर दिया था। तब मुझे अचानक याद आ गया, अच्छा ये वही है। फिर वो सारी कहानी सुनाने लगा कि सर आप तो उस दिन चले गए, लेकिन उसके दूसरे दिन ही मैं तुरंत अपने बीवी के पास गया, जो कि मायके चली गई थी। उसके पास जाकर मैंने बोला चलो, तो वो मानी नहीं। बहुत 1 घंटे तक उसको मनाया, फिर वो कुछ जवाब नहीं दी और खाना खाने चली गई। वो खाना खाने बैठी तो मैंने उसके थाली से एक रोटी उठा ली और बोला उसको, क्या मुझे अपने साथ खिलाओगी? तो वो रोने लगी। फिर हम उसके साथ खाना खाए और सब परिवार को लेके घर पे आ गए। अभी हम लोग सब कोई खुशी से रहते हैं। और आपको इसलिए फोन किया है खास करके कि आप 10 दिन के बाद मेरी लड़की का शादी है, आइए और मेरी लड़की को आशीर्वाद दीजिए। आप हमारे घर पे नहीं आए हैं, लेकिन हमारे पूरे परिवार से आप जुड़ गए हो। मेरी बीवी बोलती है कि ये पासपोर्ट ऑफिस में कहाँ तुमको आदमी मिला। तो मैंने आपका जिक्र किया, सारी कहानी बताई। सब कोई आपसे मिलना चाहते हैं। आप जरूर से जरूर मेरे लड़की के शादी में आइएगा, उसको आशीर्वाद दीजिए, ठीक है? तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आदमी कारणों से नहीं चलता। अगर इतने बड़े बड़े सेठ, मालिक, मैनेजर, वर्कर, मजदूर अगर इस बात को समझ जाए कि भाई आदमी किस चीज से चलता है, तो कोई दुखी हो ही नहीं सकता। आदमी कारण से नहीं चलेगा, भावनाओं से चलेगा। आपके अंदर भावना होना चाहिए, उसके दिल से कांटेक्ट करो। जब आप दिल से जुड़ जाओगे तो आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर आपको ऊपर बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में। कोई रोक सकता है क्या? नो सर। ये हकीम खान, महाराणा प्रताप के लड़के क्यों करते थे? इसीलिए वो दिल से जोड़ते थे आदमी। दिल से जुड़ जाएंगे तो काम खत्म, आपको ऊपर बढ़ना ही। लेकिन लोग क्या, एक बार कुर्सी मिल गया ना, एक बार पोजीशन मिल जाता है ना, तो वो ये समझते हैं जो हूँ मैं ही हूँ और मेरे बिना ये काम होगा नहीं। अरे भाई, तुम्हारे जैसा कितने आए, कितने चले गए और आएंगे और चले जाएंगे। ये काम ऐसे ही चलता रहेगा। दुनिया किसी के बिना रुका है क्या? नो सर। किसी के बिना नहीं रुका। ये दुनिया चलता ही रहेगा। लेकिन आप इस दुनिया में आए हो तो आप अपनी छाप कैसे रख के जाते हो, ये आपके ऊपर। ठीक है? यस सर। तो हर इंसान अपनी सिर्फ इंसानियत को पहचान ले तो कोई तकलीफ ही नहीं है, कि नहीं? Yes. चलिए आप